हेलो एवरीवन, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और ये है बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या होता है बीसीडी, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी पर आज हम लोग बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट फिर एमसीक्यूज पर। तैयार हैं? आज है डे 4। उम्मीद है कि आप लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3 तीनों सेशन देखे होंगे, नोट डाउन भी किए होंगे। आज के सेशन को देखने के बाद आप बताइएगा कि आपको यह सेशन समझ में आया या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आ गया हो तो लिख दीजिएगा सर छप गया, सर समझ में आ गया। यस, तैयार हैं? वेरी गुड। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन उससे पहले काफी सारे कैंडिडेट कोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि सर एलटी ग्रेड का जो फुल कंप्यूटर कोर्स है उसमें क्या क्या है। कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन से आप परचेज करते हैं उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी, थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट, बेसिक टू एडवांस फुल कंप्यूटर का कोर्स, टोटल वीडियोस 152 प्लस, क्योंकि कोर्स क्या खत्म हो चुका है? नहीं, 15 फरवरी से यह कोर्स स्टार्ट हुआ था आप लोगों की रिक्वेस्ट से, और लगातार 15 फरवरी से यह कोर्स चल रहा है। अब यह देखा जाएगा कि एग्जाम के पैटर्न में क्या बदलाव आया है ना। अब उस बदलाव के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। देखो, इतना तो आपको पढ़ना ही है जितना हमने पढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई सिलेबस देते भी हैं तो हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी फुल कंप्यूटर पर पकड़ बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो देते हैं एग्जाम में सी प्रोग्रामिंग, तो हमें ऊप्स के प्रिंसिपल भी, सी प्लस प्लस भी, पाइथन के बेसिक्स भी, ये सब पढ़ने होंगे। तो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि इसका कोई सिलेबस नहीं होता है ना। अगर फिक्स सिलेबस की बात करें तो वो लोग क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम कर देते हैं। एग्जाम के बाद में, नोटिफिकेशन के बाद में आप ज्वाइन करेंगे, समय कम बचेगा है ना। शुरू से अगर शुरू कर देंगे, कंपटीशन टफ है ना। 15 फरवरी से यहां पर तैयारी चल रही है, तो सोचो कितने कैंडिडेट कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, क्योंकि मालूम है कि वैकेंसी तो आएगी, नोटिफिकेशन तो आएगा है ना। अब 28 तारीख को कंप्लीट आ जाएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ये कोर्स सफिशिएंट है, जो भी एडिशनल होगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा, वो सब यहां पर कवर करवाया जाएगा डिटेल में। क्लियर है? जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा iOS स्टोर या गूगल प्ले स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। यस, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हैव अ लुक गाइस। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, ध्यान से समझिए। कह रहे बीसीडी इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उससे थोड़ा सा अलग है। कह रहे बीसीडी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। कोई डेसिमल नंबर है लेकिन अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? बीसीडी का। नया क्या है इसमें, है ना, इधर आइए ध्यान से देखिएगा। बीसीडी जो होती है वो 4 बिट का कोड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी एमसीक्यूज करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बीसीडी कितने बिट का कोड होता है? 4 बिट का। यानी यहां पर हर एक नंबर को 4 बिट में एक्सप्रेस किया जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। 01 स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज बिट। 4 बिट का मतलब निबल भी बोल सकते हैं, जी हां। 4 बिट बोलें या निबल बोलें, बात एक ही है, क्योंकि 4 बिट एक निबल के बराबर होती है। तो बीसीडी बिट को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं या 1 निबल में, ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट, बीसीडी यूज टू रिप्रेजेंट 10 डेसिमल डिजिट। कह रहा है यहां पर कुल कितनी डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 डेसिमल डिजिट को, जिनकी रेंज होती है 0 to 9। रेंज क्या होती है? 0 to 9
और कुल कितनी डेसिमल डिजिट होती हैं? 10। अभी बात करेंगे इनके बारे में क्या क्या है ये। बीसीडी कोड को जब भी हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। वेरी गुड। तो बीसीडी कोड कितने बिट का होगा? 4 बिट का। बीसीडी यूज टू रिप्रेजेंट कितने डेसिमल डिजिट? 10। और इसकी रेंज कितनी? 0 to 9। लिखेंगे कैसे? 1 2 4 8। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे देखो, बीसीडी को वेटेड कोड भी बोलते हैं। बीसीडी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वेटेड कोड। जिसका कुछ भार हो, जिसका कुछ वेट हो, दैट इज कॉल्ड बीसीडी। अगला पॉइंट, बीसीडी 4 बिट रिप्रेजेंट 2 to the power 4 वैल्यूज, यानी बीसीडी कुल कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकती है? 4 बिट। 4 बिट का मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 16 वैल्यूज। क्लियर है इतना? आगे देखो, अब अभी हमने क्या बोला था यहां पर कि अगर हमें बीसीडी को रिप्रेजेंट करना हो तो 10 डेसिमल डिजिट की रिक्वायरमेंट है। 0 to 9। 0 to 9 का मतलब अगर 0 डेसिमल है तो इसका बीसीडी क्या होगा? 1 2 4 8, सब जगह पर 0 0 0 0। यानी अगर 0 डेसिमल है, इसको बीसीडी में लिखना है बाइनरी के फॉर्मेट में 4 बिट में, तो कैसे लिखेंगे? 4 बार 0 लिख देंगे। वेरी गुड। अगर 1 को कन्वर्ट करना है बीसीडी में तो कैसे करेंगे? तो आपने कहा सर 1 के नीचे 1 आ जाएगा और बाकी जगह पर 0 0 आ जाएगा, तो 1 का बीसीडी कोड क्या हो गया? 0001। अगर मैं पूछूं 2 का क्या होगा तो आप बता पाएंगे? जी हां, 2 की जगह पर 1 आ जाएगा और बाकी जगह 0 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया? 0010। ये 2 का हो गया बीसीडी, यानी 2 डेसिमल का बीसीडी क्या हो जाएगा? 0010। ऐसी 3 का बताइए, किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा, तो 2 और 1 की जगह पर 1 1 आ जाएगा, बाकी जगह पर 0 0 आ जाएगा। ऐसी 4 का बताइए, किसको जोड़ें कि 4 आ जाए? तो आपने कहा सर 4 तो लिखा ही हुआ है यहां पर, तो 4 की जगह पर 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे 0 0 आ जाएगा। 5, किसको जोड़े कि 5 आ जाए? 4 और 1 को जोड़ने पर 5 आएगा, तो 4 और 1 की जगह पर क्या आएगा? 1 1, बाकी जगह पे 0 0। ये 5 का बीसीडी हो गया। 6 का क्या होगा? किसको जोड़ें कि 6 आ जाए? 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आएगा, बाकी जगह पर 0 0 आ जाएगा। वेरी गुड। 7, किसको जोड़ने पर 7 आएगा? 4 2 और 1 को जोड़ने पर आएगा 7, तो इन 3 जगह पर क्या आ जाएगा? 1 1, बाकी जगह पर 0, तो 0 1 1 हो जाएगा इसका बीसीडी कोड। 8 का क्या होगा? 8 की जगह पर 1 आ जाएगा, बाकी जगह पर 0 0 आ जाएगा, और 0 से लेकर 8 हो गया। आखिरी में 9 कैसे लिखेंगे? 8 और 1 को जोड़ने पर आएगा 9, यानी 8 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 1, बाकी जगह पर 0 0, 1 0 0 1। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल 0 से लेकर 9 तक इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीसीडी में 0 0 0 0 से लेकर 1 0 0 1, है ना? ये इसकी रेंज हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब बीसीडी में क्या कोई कमी रह गई थी? जी हां, बीसीडी में जो वैल्यूज थी वो नंबर्स थी, लेकिन अगर हमें अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे? तो बीसीडी का बड़ा भाई आया जिसको कहा गया ईबीसी डीआईसी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ईबीसी डीआईसी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसने बीसीडी की प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, सॉल्व किया। कैसे? इधर आइए देखिए। ईबीसी डीआईसी जो है वो 8 बिट की कैरेक्टर इनकोडिंग है। बीसीडी में कितने बिट का इस्तेमाल कर रहे थे? 4 बिट, जिसको 1 निबल भी बोल रहे थे। और ईबीसी डीआईसी में कितनी बिट का इस्तेमाल हुआ है? 8 बिट का कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। क्लियर? आगे देखिए।
यूज्ड ऑन आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर। कह रहा है इस ईबीसी डीआईसी का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। और हम जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बड़े बड़े डेटाबेस को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। आजकल मेन फ्रेम की जगह पर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, नाउ वी मोस्टली यूज आस्काई इन प्लेस ऑफ ईबीसीडीआईसी। तो इसीलिए आजकल हम ईबीसीडीआईसी की जगह पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आस्की कोड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। इतनी बात समझ में आई कि ईबीसीडीआईसी कितने बिट का है? 8 बिट का। ईबीसीडीआईसी को किसने इस्तेमाल करना शुरू किया? आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर ने। लेकिन आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर अब यूज नहीं होते, अब क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ईबीसीडीआईसी का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, अब इसकी जगह पर आस्काई का प्रयोग करते हैं। लेकिन एग्जाम में अभी भी बीसीडी और ईबीसीडीआईसी से पूछा जाता है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे देखिए, बट इन मेन फ्रेम कंप्यूटर ईबीसीडीआईसी इज यूज्ड। कह रहे लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हम जिस कोड का यूज कर रहे हैं वो क्या है? ईबीसीडीआईसी है। ईबीसीडीआईसी इनकोड ये कितने कैरेक्टर्स को इनकोड करने में सक्षम है, कैपेबल है? 2 की पावर 8, क्योंकि ये 8 बिट का है तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 का मतलब 256 कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर। जैसे बीसीडी कितनी वैल्यूज को इनकोड कर रहा था? 2 की पावर 4 यानी 16 वैल्यूज को। और ये कितने कैरेक्टर्स को इनकोड कर रहा है? 2 की पावर 8 दैट इज 256 कैरेक्टर। क्लियर है? आगे देखिए, अगर इतना समझ में आ गया तो देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, यहां पर आपको सिर्फ यूपीएलटी ग्रेड पर ही फोकस नहीं करना, आपको केवीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पर, एनवीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, यूपी प्रोग्रामर में पूछे गए क्वेश्चंस पर, है ना। क्योंकि अब जो यूपीएलटी ग्रेड है वो 2018 में हुआ था। अब उसके बाद क्या पैटर्न वही रहा? नहीं, बहुत एडवांस हो गया है। तो बहुत एडवांस पैटर्न के लिए आपको एनवीएस, केवीएस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के देखना होगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होगा, है ना। और इसीलिए जरूरी था कोर्स को जल्दी शुरू करना, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करवाना इज नॉट अ मोटिव। मोटिव इज कि सारे एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन आपके पास हो। मजा तभी आता है जब आप खुद बोलें कि सर मजा आ गया, अब कहीं से भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे। जब तक ये अंदर से आवाज नहीं उठेगी ना, तब तक नहीं कर पाएंगे। मानते हैं ना इस बात को? चलो, तो बीसीडी कोड हैज ऑलवेज हाउ मेनी बिट्स पर नंबर? बताइएगा, बीसीडी कोड में हमेशा प्रति संख्या कितनी बिट होती है? बीसीडी कोड कितने बिट का होता है? 4 बिट का। क्या कहीं दिया है? यस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दिया ना आपने अपने आप आंसर, कर पाए ना? आगे देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। अगला देखो, डिजिटल कैलकुलेटर्स यूज। कह रहे जितने भी डिजिटल कैलकुलेटर हैं वो किसका उपयोग करते हैं? ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, हेक्साडेसिमल, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर है बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। जितने भी डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं वो भी बीसीडी पर ही काम करते हैं, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन पर काम करते हैं, 0 to 9, है ना। यही तो होता है हमारे कीबोर्ड में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो होता है कीपैड के ऊपर कैलकुलेटर के। नेक्स्ट, द बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 7 इज। कह रहे दशमलव संख्या 7 का बीसीडी समतुल्य क्या होगा? कैसे करेंगे? हम जानते हैं बीसीडी जो होता है वो 4 बिट का होता है। इसका मतलब इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कितने बिट के बराबर? 4 बिट के बराबर। 4 बिट का मतलब 1 2 4 8, किसको जोड़ें कि 7 आ जाए? तो आपने कहा सर 4 + 2 + 1 7 होगा, यानी 4 2 1 की जगह पर 1 1 होगा और 8 की जगह पर 0 होगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आपके पास में आ चुका है? यस, 0 1 1 1 इज द राइट आंसर। इसका मतलब कि डेसिमल नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करना क्या आसान है? बहुत आसान है।
सिर्फ 1248 को 4 बिट में लिखेंगे इस प्रकार और देखेंगे कि किसको जोड़ने पर वो नंबर आ रहा है, तो दैट इज अवर आंसर। जिसकी जोड़ने पर आ रहा है उसकी जगह पर 11, बाकी जगह पर 0। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बीसीडी कोड। बताइए 4 बिट बीसीडी कोड द्वारा प्रदर्शित अधिकतम संख्या क्या है? 8, 9, 15 या 24, 8, 9, 15 या 24? बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि रेंज क्या है, 0 to 9 है। क्या 9 से ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं, बीसीडी में 9 से ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर क्या बन जाएगा? 9। तो बीसीडी कोड यूजेस 4 बिट दैट शोज अ 10 डेसिमल डिजिट दैट इज 0 to 9। तो मैक्सिमम नंबर इज 9। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवैलिड बीसीडी कोड। निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य बीसीडी कोड नहीं है? कह रहा इनमें से कौन सा बीसीडी कोड नहीं है? पहचानो। क्या पहचान लेंगे आप? टैलेंटेड तो है आप लोग, है ना, घमंड नहीं करते, पहचान तो लेंगे ही, मुझे पता है। कैसे? जितने ऑप्शन दिए हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तो पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है 1011, 1011 को कैसे लिखेंगे? 1 2 4 8। और कहां कहां पर 1 है? तो हमने कहा 1 है 1 और 2 और 8 की जगह पर। 1 2 और 8 को प्लस करने पर क्या आएगा? 11। तो ये आ गया 11। क्या ये बीसीडी कोड है? नहीं, क्योंकि बीसीडी कोड 0 से 9 तक होता है, 11 तो होगा नहीं, तो ये नहीं है। आगे देखते हैं, 1010, 1010 को कैसे लिखेंगे? 1 2 4 8। 1 किसकी जगह पर है? 2 और 8 की जगह पर 1 है। 2 + 8 क्या आ जाएगा? 10। क्या ये बीसीडी कोड है? जी नहीं, 0 to 9 तक ही रेंज होती है, ये भी नहीं है। 1001, इसका मतलब 1 2 4 8, 1 और 8 को जोड़ने पर क्या आएगा? 9। 1001 तो मिल गया, है ना, ये तो वैलिड है। यही क्वेश्चन में कह रहा था, इनमें से कौन सा इज नॉट एन इनवैलिड वन, यानी कौन सा वैलिड है। नॉट और इनवैलिड का मतलब माइनस माइनस प्लस, वैलिड के बारे में पूछ रहा है, तो क्या ये वैलिड है? 9। जी हां। फोर्थ देख लेते हैं, 1100, 1248, 4 + 8 12, ये भी गलत है। तो वैलिड हमारा बीसीडी कोड कौन सा हो गया? दैट इज 1001, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। है आसान, प्रैक्टिस करने से चीजें आसान बनती हैं, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हलवा हो जाएगा। नेक्स्ट, इन बीसीडी सिस्टम द डेसिमल नंबर 81 इज रिप्रेजेंटेड एज। बीसीडी प्रणाली में दशमलव संख्या 81 को कैसे दर्शाया जाएगा? अब ये इंपॉर्टेंट है। अगर 0 से लेकर 9 तक होता तो आप बहुत आसानी से उसको एक्सप्रेस कर लेते, लेकिन 81 है। क्या इसको 81 बोलेंगे? नहीं, इसको 8 और 1 बोलेंगे। इसका मतलब पहले हम 8 का बीसीडी निकाल लेंगे, फिर 1 का निकाल लेंगे। समझ में आया? तो यहां पर डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट्स में दिया हो तो उनको इंडिविजुअल हम डील करते हैं। कैसे? देखो, पहले 8 का निकालेंगे बाइनरी नंबर, 4 डिजिट में बीसीडी के फॉर्मेट में। तो 1 2 4 8, किसको जोड़ें कि 8 आ जाए? तो 8 की जगह पर 1, बाकी जगह पे 0 0, यानी 1000 आ गया। अब इसके बाद दिया हुआ है 1, 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1, बाकी जगह पे 0 0। अब दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे और आंसर लेकर घर आ जाएंगे, है ना। यही तो होगा इसका आंसर। तो एक साथ मिला के लिख दीजिए 1000 और 0001, कुछ इस प्रकार। क्या कहीं ऑप्शन में गिवन है? जी हां, आपकी पार की नजर और निर्मासु पर द करेक्ट आंसर इज 1, 3 बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 1। क्लियर है? नेक्स्ट, अ बीसीडी डिकोडर विल हैव हाउ मेनी रोज इन ट्रुथ टेबल। एक बीसीडी डिकोडर में ट्रुथ टेबल में कितनी पंक्तियां होंगी? ट्रुथ टेबल में बीसीडी में टोटल कितनी रोज होने की पॉसिबिलिटी है? नॉट मोर देन 10, यानी टोटल 10 रोज होंगी 0 से लेकर 9 तक। और 0 से लेकर 9 तक अगर काउंट करेंगे तो कितना होता है? 10। तो आंसर क्या होगा? 10 रोज।
कई कैंडिडेट्स आंसर लिख देते हैं 9 रोज, कर चुके हैं, क्योंकि आपने कहा 0 से लेकर 9 होता है 9, अरे टोटल रोज पूछ रहा है तो 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो क्या आएगा 10 रोज। यस, नेक्स्ट, बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ 345 डेसिमल इज, कह रहे डेसिमल नंबर गिवन है 345, इसका बीसीडी इक्विवेलेंट बताइए। समझ गए ना, ये 345 नहीं है, ये 3 4 5 है। पहले 3 का निकाल लेंगे, फिर 4 का निकाल लेंगे, फिर 5 का निकाल लेंगे, 4 4 की डिजिट में। तो 3 का कैसे निकालेंगे, 1 2 4 8, किसको जोड़ें कि 3 आ जाए, 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ गया, यानी 0 0 1 1। फिर दिया है 4, किसको जोड़ें कि 4 आ जाए, तो 4 की प्लेस पर 1, बाकी 0 0, यानी 0 1 0 0, बहुत बढ़िया। 5, किसको जोड़ें कि 5 आ जाए, 4 और 1 को जोड़ने पर 5 आ गया, यानी 0 1 0 1। अब इनको एक साथ उठा के लिख दीजिए और आंसर चूज कर लीजिए। बिल्कुल सही, दी करेक्ट आंसर इज 0 0 1 1, 0 1 0 0 और 0 1 0 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट वन। यही आया है आप सभी लोगों का। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, EBCDIC कोडिंग स्कीम यूजेस डैश बिट टू कोड डिफरेंट कैरेक्टर। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, EBCDIC की। और EBCDIC कोडिंग योजना विभिन्न वर्णों को कोड करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करती है, 8 बिट का, BCD 4 बिट और EBCDIC 8 बिट। क्या दिया है, जी हां, लगा दीजिए आंसर। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड दैट इज ऑफ 8 बिट। नेक्स्ट, परफॉर्म BCD एडिशन ऑफ 23 BCD प्लस 20 BCD। कह रहा है इसका BCD को जोड़कर आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा। बहुत आसान है, 23 BCD गिवन है और 20 BCD गिवन है। इसका मतलब सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, 20 प्लस 23 कर लेंगे, क्या आ गया 43। अब क्या ये 43 बना है, नहीं, 4 और 3 है, तो 4 का अलग निकाल लेंगे BCD और 3 का अलग निकाल लेंगे। तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, किसको जोड़ें कि 4 आ जाए, तो 4 की जगह पर 1 0 1 0 0 और फिर क्या गिवन है 3, 2 और 1 को जोड़ने पर आएगा 3, यानी 0 0 1 1, और इनको एक साथ उठा के लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0 1 0 0 0 0 1 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यही आया आप लोग का, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, द वेट यूज्ड इन BCD कोड आर। कह रहे बाइनरी कोडेड दशमलव कोड में प्रयुक्त जो वजन है, जो वेट है, वो क्या है। क्या बाइनरी कोडेड BCD को वेटेड कोड भी बोलते हैं, जी हां। क्यों, क्योंकि इसका एक भार है, इसका एक वेट है, और वेट क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी 1 2 4 8, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। हमेशा राइट टू लेफ्ट बोलते हैं, तो 1 2 4 8 1 2 4 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राइट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1 1 0 0 0 1 BCD। अब उल्टा पूछ लिया है, कह रहा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए। यहां आपको BCD नंबर दे दिया और कह रहा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। इसके लिए दशमलव समकक्ष लिखें, बहुत आसान। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो डेसिमल नंबर मिल रहा था उसको 4 4 के पेयर में कर रहे थे, है ना। अब ये जो नंबर गिवन है इसको 4 4 के पेयर में डिवाइड कर लीजिए, लेकिन राइट हैंड साइड से करेंगे, ध्यान रखिएगा। राइट हैंड साइड से 4 4 में डिवाइड कर लीजिए। पहले 4 क्या मिल गए, 1 0 0 0, क्या बचा, 1 1 बचा। 1 1 लिखेंगे और 0 0 बढ़ा देंगे, तो हमेशा जो हमारा चलेगा वो कैसे चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा। जो बच जाएगा, 4 नहीं होंगे तो उतने 0 ऐड कर लेंगे। अब क्या इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं आप, जी हां। 0 0 1 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 4 8, 2 और 1 की जगह पर 1 1 है, यानी 3 आ गया। और 0 0 1 को अगर आप लिखेंगे तो 1 2 4 8, 1 की जगह पर 1 है तो 1 आ गया। तो आंसर क्या मिल गया, 3 और 1, यानी 31 कहीं गिवन है, जी हां। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। कितना सरल है ना। तो एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
तो कोई भी क्वेश्चन पूछे बीसीडी या बीसीडी ईबीसीडीआईसी में, क्या आप कर लेंगे उसको? बहुत आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट इन बाइनरी फॉर्म? बताओ, निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग दशमलव अंकों को बाइनरी रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है? बीसीडी कोड, ईबीसीडीआईसी, आस्की या यूनिकोड? क्या कह रहा था? डेसिमल डिजिट इन बाइनरी फॉर्म। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। कैरेक्टर्स की बात कर रहा होता तो ईबीसीडीआईसी होता, मेन फ्रेम की बात कर रहा होता तो ईबीसीडीआईसी हो जाता। यस, अगर ये पूछ रहा होता कि ईबीसीडीआईसी की जगह पर अब क्या आ चुका है तो आस्की हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इनकोडिंग कैरेक्टर इन आईबीएम मेन फ्रेम सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा कोड मुख्य रूप से आईबीएम मेन फ्रेम सिस्टम में वर्ण इनकोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है? आईबीएम मेन फ्रेम आ गया तो क्या आंसर ईबीसीडीआईसी होगा? जी हां। क्या ऑप्शन में गिवन है? यस, ऑप्शन 2A इज द राइट वन। नेक्स्ट, द ईबीसीडीआईसी इज मेनली यूज्ड इन, कह रहा है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड का इस्तेमाल कहां करते हैं? प्रोग्रामिंग में, मशीन कोड में, मेन फ्रेम्स में या सुपर कंप्यूटर में? करेक्ट आंसर होगा मेन फ्रेम, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। तो जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, किसी भी एग्जाम में, वो सब हमने करवा दिए। आगे देखो, इन ईबीसीडीआईसी अ मैक्सिमम ऑफ डैश डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ईबीसीडीआईसी में अधिकतम कितने विभिन्न वर्णों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? बताइए। ईबीसीडीआईसी का मतलब 8 बिट, 2 की पावर 8 मतलब 256। करेक्ट आंसर इज 256। 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब 256 डिफरेंट कैरेक्टर, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द ईबीसीडीआईसी कोड? कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है ईबीसीडीआईसी के रिस्पेक्ट में? बताइए। इट इज एन 8 बिट कोड टेक्निक, बिल्कुल सही है। द ग्राफिक सिंबल इन इट आर ऑलमोस्ट द सेम एज आस्की, बिल्कुल सही, क्योंकि ईबीसीडीआईसी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, इसका एडवांस फॉर्म क्या है, आस्की ही है। इट हैज 32 सिंबल, नहीं। इट हैज 2 की पावर 8 यानी 256 सिंबल, तो थर्ड हो जाएगा गलत। इट हैज नो पैरिटी बिट फॉर एरर चेकिंग, जी हां, इसमें कोई पैरिटी बिट का इस्तेमाल नहीं होता एरर चेकिंग के लिए, तो करेक्ट आंसर इज, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ईबीसीडीआईसी कैन हैव अप टू 256 डिफरेंट कैरेक्टर, 2 की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ 347, ये डेसिमल नंबर गिवन है 347 और कह रहा है इसका बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होगा? 347 डेसिमल का बीसीडी समतुल्य क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शंस, क्या है सही आंसर? ऑप्शन 1 2 3 4, या आता है बताएंगे नहीं? यस, तो जो भी सही आंसर है कमेंट करके बता दीजिएगा। सर कॉन्सेप्ट छप गया, समझ में आ गया पूरे तरीके से, बल्ले बल्ले है ना? तो इसी तरीके से पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम में कर पाएंगे, चाहे कितना कठिन से कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, घुसना पड़ेगा उस टॉपिक पर, तभी हम कह पाएंगे हाँ अब इस टॉपिक में एग्जामिनर इससे बाहर नहीं पूछ पाएगा। यस, कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर एलटी ग्रेड का बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा इस कोर्स से। 15 फरवरी से लगातार ये कोर्स आपका चल रहा है। व्हाट्सएप नंबर, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, ये भी गिवन है यहां पर। वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको और कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं ना, आप कर पाएंगे, है ना? इतना समय ही नहीं होगा आपके पास कि कुछ और भी आप देख पाए। इतना भर भर के कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है कि दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस, बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और सेशंस के साथ।
टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। क्या ये सेशन समझ में आया? फीडबैक अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।